हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। राइट। अब आगे की जितनी भी वीडियोस मैंने अलग अलग फंक्शंस पे बनाए हैं, राइट, सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन करके वीडियोस जितने भी आपने लेक्चर्स देखे हैं, वो सारे ही फंक्शंस जो है वो रियल फंक्शंस है। अब क्वेश्चन ये होना चाहिए पहले कि रियल फंक्शन क्या होता है। तो रियल फंक्शन को पहले समझ लेते हैं, व्हाट इज़ रियल फंक्शन, एंड देन आफ्टर वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, राइट, कि उसके अलजेब्रा में हम क्या करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रियल फंक्शन जो है वो किसको बोलते हैं। ठीक है, मैं उसकी डेफिनेशन आपको समझा देता हूँ कि रियल फंक्शन जो है किसे बोला जाता है और क्यों इसको सेपरेटली ऐसा नाम दिया है। सिर्फ फंक्शन ना बोलने से के अलावा हमने उसको रियल फंक्शंस क्यों बोला, राइट। देखो, यहाँ पे हमने जो डेफिनेशन यूज़ करी है वो आपको समझनी है कि देखो, अ फंक्शन विच हैज़ आइदर आर, ऐसा फंक्शन विच हैज़ आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट, मतलब आर या आर का सबसेट। आर का सबसेट आप सबको पता है कि आर सबसे बड़ा है, उससे छोटा क्या होता है क्यू, उससे छोटा क्या होता है जेड, उससे छोटा डब्ल्यू और उससे छोटा सबसेट उसका एन। तो इनमें से कुछ भी, हाँ, इसमें एक ये भी आता है, दैट इज़ इरेशनल नंबर। तो इनमें से कोई भी इसके रेंज जो है, कोई भी फंक्शन की रेंज जो है वो या तो आर रियल नंबर्स होना चाहिए या उसका कोई सबसेट होना चाहिए, राइट। अ रियल वैल्यूड फंक्शन उसको बोलते हैं हम कि जिसका रेंज आर या आर का कोई सबसेट हो, राइट। पहली चीज़ समझ आ गई। फर्दर इट इज़ इफ इट्स डोमेन इज ऑल्सो आइदर आर और द सबसेट ऑफ आर, इट इज़ कॉल्ड अ रियल फंक्शन। डोमेन भी रियल नंबर होना चाहिए या उसका कोई क्या होना चाहिए सबसेट। मतलब इन्होंने क्या बोला कि जो फंक्शन है, कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास f करके कोई फंक्शन है तो उसका डोमेन एंड रेंज, राइट, वो दोनों ही या तो r या फिर सबसेट ऑफ r होना चाहिए, सबसेट ऑफ r। तो उसको हम रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई रियल फंक्शन की। तो ये रियल फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। अब हमें देखना है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। अलजेब्रा से आपको पता होना चाहिए कि अलजेब्रा का मतलब हम क्या समझते हैं कि दो फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। जब दो फंक्शन के ऊपर ये चार बेसिक ऑपरेशन, अलजेब्रिक ऑपरेशन हम करते हैं तो क्या फ़र्क होता है। ये वैसे लिखा है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस, बट हमें इसको ये समझना है कि ये चार ऑपरेशन करने से उसके डोमेन एंड रेंज के ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये समझना है। एक चीज़ अच्छे से समझ लो स्टूडेंट कि डोमेन और रेंज जो है कोई भी फंक्शन के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। कोई भी फंक्शन का डोमेन और रेंज फाइंड करना बहुत ज़रूरी है और वो आपको आना भी चाहिए, राइट, बिकॉज हर जगह पे डोमेन और रेंज आपको सामने दिखेगा ही दिखेगा। फाइंड डोमेन फाइंड रेंज करके अगर इसमें ग्रिप आ गई है तो फंक्शन वाला चैप्टर जो है बहुत ईजी हो जाएगा, इसमें और कुछ है ही नहीं, राइट। तो सबसे पहले ये समझना है कि जब दो फंक्शन का एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है या डिवीजन होता है, तब उनके डोमेन और रेंज में क्या फ़र्क पड़ता है, हम टर्न बाय टर्न एग्जांपल लेके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले एडिशन के लिए देख लेते हैं कि एडिशन ऑफ टू रियल नंबर्स। मैं आपको तीनों के लिए सेम बता दूंगा। यहाँ पे भले ही एडिशन लिखा है बट हम पहले जो है वो कॉमन चीज़ें जो है वो पढ़ लेते हैं। तो कॉमन चीज़ में सबसे पहले एडिशन, एक मिनट, ये थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं पहले इसको। देखो, एडिशन ऑफ टू रियल नंबर्स जो है उसमें एडिशन की जगह पे मैं यहाँ पे सब चीज़ें लिख देता हूँ कि एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन।
ठीक है। ये तीनों चीज़ में सेम फंडा लगेगा, तो मैं तीनों का एक साथ बता रहा हूँ। समझ लो एफ ऑफ एफ करके हमारे पास एक फंक्शन है, ये जो है इसको मैं डी एफ लिख रहा हूँ, समझ लेना दैट इज़ द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, से ये हो जाता है रेंज ऑफ फंक्शन एफ, राइट। ओके, तो उसके बाद कोई जी करके फंक्शन है जिसमें यहाँ पे मैंने लिखा है डोमेन ऑफ जी से लेके इसका जो है वो रेंज ऑफ जी, ऐसा है, ठीक है। तो जब हम एफ प्लस मतलब कि ये ऐसा होगा, फिर एफ ऑफ एक्स होगा कुछ, हम पता नहीं है क्या है, ये कुछ होगा जी ऑफ एक्स है। तो आपको ऐसा दे दिया है कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स आपको दिया है, दोनों का एडिशन करना है। तो ये दोनों का एडिशन जो आएगा वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा वो आपको समझाता हूँ। एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, तीनों के लिए सेम कंडीशन है। इनके डोमेन का, दोनों के डोमेन का क्या हो जाता है, इसका इंटरसेक्शन से लेके रेंज का भी इंटरसेक्शन हो जाता है। कॉमन चीज़ें हैं वो देखनी है आपको, ठीक है। ये फंक्शन का सेपरेट डोमेन निकालो, सेपरेट रेंज निकालो, ये फंक्शन का सेपरेट डोमेन निकालो, सेपरेट रेंज निकालो। दोनों के डोमेन का क्या करना है आपको, इंटरसेक्शन। यहाँ पे भी दोनों की रेंज का क्या करना है आपको, इंटरसेक्शन, राइट। तो इतनी चीज़ें तीनों के लिए कॉमन है, मतलब कि बस अलजेब्रा में यही सीखना था हमें कि अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन में क्या है कि जब दो फंक्शन के एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन करते हैं तब क्या होता है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब डिवीजन की बात कर लेते हैं, ठीक है। डिवीजन ऑफ टू फंक्शन, टू रियल फंक्शन, टू रियल फंक्शन। तो देखो डिवीजन ऑफ टू रियल फंक्शन क्या हो जाता है पता है, कि जब हमारे पास f करके कोई फंक्शन है जिसका डोमेन है df, अभी मैंने नोटेशन दिया है सिर्फ, और उसका रेंज जो मिलता है और rf है, और यहाँ पे जो है उसका g वो हो जाता है dg से लेके rg, मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इसका डोमेन जो है, सबसे पहले डोमेन पे फोकस करो, रेंज तो कुछ भी मिल जाएगी, रेंज का दिक्कत नहीं है, हमें जो दिक्कत है वो डोमेन की है। तो जब आप एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स करते हो, दो फंक्शन का डिवीजन करते हो, तो इसका जो डोमेन है वो ऐसा तो बनेगा, डी एफ इंटरसेक्शन डी जी तो बनेगा, इधर से लेके मान लो कि यहाँ पे आर एफ इंटरसेक्शन आर जी कर देते। बट ध्यान ये रखना है कंडीशन विथ प्रोवाइडेड, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ विथ प्रोवाइडेड, जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ध्यान रखो जी ऑफ एक्स जो है वो कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। रीज़न क्या है, जी ऑफ एक्स कहाँ पे देखो, नीचे है डिनोमिनेटर में, तो एफ ऑफ एक्स के नीचे जी ऑफ एक्स, अगर जी ऑफ एक्स ज़ीरो हो जाता है तो ये क्या बनेगा देखना अभी, है ना। दोनों का हम ऐसे कर लेते कि ये हो गया मेरा एफ ऑफ एक्स, अपॉन में ये ज़ीरो हो गया, तो दिस इज़ नथिंग बट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब कि फंक्शन डिफाइंड है नहीं। और रियल नंबर अगर आपको ध्यान से मैं याद करवाऊँ तो रियल नंबर को लिखना है इंटरवल में, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिखते, मतलब इसमें माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी दोनों में से एक भी नंबर नहीं आता है। तो माइनस इन्फिनिटी जब या प्लस इन्फिनिटी वाला आंसर जब भी आया तो वो नॉट डिफाइंड काउंट होगा, और हम क्योंकि रियल नंबर्स में बात कर रहे हैं तो इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। फिर दूसरा जो हमें समझना है वो ये है कि कोई भी फंक्शन को अगर डोमेन फाइंड करते हैं ना, तो उसमें कितनी चीज़ें ध्यान रखनी है, याद रखो। डोमेन का मतलब क्या है, पहली चीज़ फंक्शन ऐसी वैल्यू फाइंड करो x की, ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x for which function remains defined, ठीक है। अब मैं जब भी डिफाइंड वर्ड बोलूँ तो आपको पता चल जाना चाहिए कि डिफाइंड का मतलब है कि उसका आंसर कुछ डिफाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं मिलना चाहिए, राइट। तो x की ऐसी सारी वैल्यू ढूंढो जिसके लिए फंक्शन हमारा डिफाइन रहना चाहिए, डिफाइन है तो वो डोमेन में है, नॉट डिफाइन है तो डोमेन में नहीं है, राइट।
अब थोड़े फंक्शन जो है, सपोज कोई मोड एक्स है, तो मोड एक्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि मोड एक्स में ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो डालने से ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो इसके लिए डोमेन है एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर रूट में अंदर कोई एफ ऑफ एक्स दिया है, अंडर रूट में एफ ऑफ एक्स, तो ध्यान रखो ये तभी डिफाइन बनेगा जब अंदर का एफ ऑफ एक्स हमारा क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। क्यों ऐसा? बिकॉज देखो अगर मेरा इसका मतलब क्या होता है पता है, पॉजिटिव एंड ज़ीरो। देखो रूट में अगर आप पॉजिटिव नंबर डालो तो इसका आंसर रियल मिलता है, रूट में आप ज़ीरो डालो तो ज़ीरो मिलता है, दैट इज़ अगेन रियल। अगर रूट में -3 डालो तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं पता है तो वो रियल नंबर नहीं आता है, तो नेगेटिव नहीं ले सकते। तो ये कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3 समझो, ये हम डोमेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, डोमेन। ओके, थर्ड नंबर का कंडीशन देखो कि अगर आपको कहीं पे ऐसा दिखाया जाए 3, 1 में अंडर रूट में एफ ऑफ एक्स है, तो इसके लिए डोमेन क्या हो जाता है, एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। इक्वल टू भी नहीं ले सकते, बिकॉज अगर इक्वल टू 0 लिया तो ये 1/0 हो जाएगा, 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो इन दोनों में फ़र्क समझना है, ठीक है। अगर आपको कहीं पे ऐसा दिया है कि 1 में नीचे एफ ऑफ एक्स मतलब कोई फंक्शन दे दिया है, तो इसका डोमेन ढूंढना है, तो सिंपली एफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 ये कर दो। मतलब कि इसका जो आंसर आएगा, मान लो कि x इज़ नॉट इक्वल टू 3 आया, तो फिर डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r ले लो, -3 कर दो। नॉट इक्वल टू को ऐसे दिखाते हैं, ध्यान रखना। इसका मतलब ये हो रहा है कि x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, उसके सिवा सारे रियल नंबर होने चाहिए, तो x बिलोंग्स टू r -3, सिंपल। तो ये 2-3 चीज़ें जो मैंने यहाँ पे समझाई है वो आपको ध्यान में रखनी है, जो कि डोमेन फाइंड करते वक्त हमें काम में लगेगी, राइट। ओके, और किसी भी पॉजिटिव चीज़ को हम ऐसे लिखते हैं, समझ लो कि कोई ये मोड एक्स है तो ये पॉजिटिव होता है ऑलवेज, तो इसको लिखते कैसे है कि मोड एक्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये ऐसा होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोड एक्स को कि 0 और इन्फिनिटी के बीच है, बट 0 ले सकते हैं, इन्फिनिटी ले ले, ये ऑलवेज ग्रेटर देन को ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे ये चीज़ें इंटरवल के टाइम पे डिस्कस हो गई है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, ठीक है। आई होप ये जो 5 नोट्स मैंने लिखवाई है, 3-4 नोट्स, वो आप लिख दोगे और ऊपर का जो भी समझाया है वो भी लिख दोगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब डोमेन रेंज फाइंड करेंगे 2-3 फंक्शन के एक साथ, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें करना क्या है बेसिकली, राइट। चलो, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।